मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जेटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग एमएस वर्ड की आज तीसरी वीडियो के माध्यम से इंसर्ट मेनू के बारे में हम लोग समझेंगे कि इंसर्ट मेनू में कौन से कमांड किसका काम क्या होता है, कौन से कमांड का यूज सबसे ज़्यादा यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि एमएस वर्ड ओपन कैसे करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको आता ही है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको शॉर्टकट के माध्यम से बता रहा हूँ कि विंडो बटन आर प्लस ओपन करेंगे, आपके पास रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बिनवर्ड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आती है कि एमएस वर्ड की जो दूसरी मेनू है इंसर्ट मेनू। हम लोगों ने होम मेनू कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो आप देख लीजिए। इंसर्ट मेनू की बात करते हैं। देखिए इंसर्ट मेनू में जो है आपके हैं, इसमें कई सारे ग्रुप हैं। मैंने जैसे कि आपको होम मेनू में बताया था, तो होम मेनू में आपके भी ग्रुप थे, इंसर्ट मेनू के भी ग्रुप हैं। इसमें देखिए ग्रुप का नाम है पेज, टेबल, इंस्टॉलेशन, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो सबसे पहले चीज हम लोग पेज जो ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पेज का मतलब देखिए क्या होता है, यानी पेज है ये जो हमारा वर्किंग एरिया होता है। इस वर्किंग एरिया को ही हम लोग क्या है पेज के नाम से जानते हैं, इसी पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहली चीज बात ये होती है कि पेज, देखिए हमने पहले से एक पेज ले रखा है, और यानी डिफॉल्ट से जब एमएस वर्ड आप ओपन करते हैं तो आपका एक नंबर का पेज आपका ऑलरेडी आपका आ जाता है। वो कहाँ पे आपका दिखाएगा, स्टेटस बार पे। देखिए नीचे जो स्टेटस बार पे है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 of 1, यानी कि अभी पहले का पहला पेज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी की जगह पे कोई एक और नया पेज आ जाए, ठीक है, तो अभी देखिए एक पेज है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका देखिए एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए आपके सामने दिखा रहा है एक नंबर पेज, और आपका एक देखिए ये लाइनिंग बन गया, ये 2 नंबर पेज यहाँ पे भी दिखा रहा है स्टेटस बार पे। 2 का 2 यानी कि 2 पे हम लोग हैं, और 1 का 1 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका दिखा रहा है कि आप पहला पेज आपके काम कर रहे हैं और 2 पेज आपने ले रखा है। तो इस तरीके से आप अगर जितना चाहें उतना ब्लैंक पेज ले सकते हैं यहाँ पे अपने काम की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता क्या है कि आप जब मैटर टाइप करते हैं तो मैटर टाइप करते करते ही जब तक एक पेज से जब ज्यादा होने लगता है तो डिफॉल्ट रूप से ही एक नया पेज ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है, तो आपको ब्लैंक पेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन द केस अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक पेज का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपका कर्सर जो है, ठीक है, ये देखिए ये जो कर्सर हमारा है, अगर आप यहाँ से कर्सर करते हैं, यहाँ से ही अगर ब्लैंक पेज ले लेते हैं तो आपका क्या होगा, यहीं से आपका ये मैटर आपका दूसरा पेज ले लेगा। ठीक है, इसके लिए आपका कंट्रोल प्लस इंटर का बटन से भी आप एक ब्लैंक पेज कर ले सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज है। ठीक है, देखिए आपको मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरा एक कर्सर यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर, इंटर को हम रिटर्न बटन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक नया पेज आपका ब्लैंक यानी कि खाली पेज ले सकते हैं। चले, अब यहाँ पे पहला जो कमांड है, देखिए अभी कितने लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई पहला कमांड सर आपने क्यों नहीं बताया, पहले दूसरा ही आपने ब्लैंक पेज बताया। तो मैंने इसलिए कि भाई दूसरा जो भी है, पहले आप पहले जो बेसिक चीजें होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए कवर पेज की बात क्या होती है। देखिए कवर पेज की बात ये होती है कि देखिए जो हमारा जो मैटर होता है, आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई बुक आप जब टाइपिंग करते हैं तो बुक टाइप करने के बाद होता क्या है कि आपका जो पहला बुक की पहली जो प्रिंटिंग जो ऊपर का कवर होता है, ठीक है, वो कवर बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो एमएस वर्ड वो ऑप्शन देता है कवर पेज बनाने के लिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कवर पेज आपको बनाना कैसे है। ठीक है, या तो आप पहले से बने हुए टेम्पलेट का यूज कर लीजिए, या आप अपने मैनुअली बना लीजिए। तो अभी तो आप लोगों को मैनुअली बनाने आएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं है। तो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको मैनुअली भी बनाने आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए पेज कवर में आपका कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं पहले से ही, अगर इसमें से कोई यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, कई सारे टेम्पलेट आपका दिया हुआ है। इस टेम्पलेट का अगर कोई भी यूज करके आप बनाना चाहते हैं तो आप एक कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट ले लीजिए और उसी के बेस पे आप टेम्पलेट बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, कोई सा एक इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक कवर आपका एक टेम्पलेट आ गया, ये आपका पहला। अब यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ,
जल्दी से मैं यहाँ पे मैं जीटेक आईआईटी लिख दिया। यहाँ पे ईयर आप लिखना चाहते हैं तो जो भी है, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा सिलेक्ट करके अब ये सब सारे चीजें आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई सारे आपने डॉक्यूमेंट और भी कुछ अगर बनाना है, कंपनी का नाम देखिए लिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कुछ लिख बनाना है तो बना सकते हैं। इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन अब पहले इस तरीके देखिए फॉर्मेट, अगर कोई और डिजाइन लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, इसको लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बेसिक कवर पेज आपके स्क्रीन के सामने है और आप इसमें से लेकर आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेक पेज। देखिए ब्रेक पेज का यूज क्या है, ब्रेक पेज का मतलब ये होता है कि आप जब कोई मैटर बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे आप ही मैंने मेरे पास अब देखिए पैराग्राफ है, ये 3 पैराग्राफ है। ठीक है, देखिए ये आपके 3 पैराग्राफ है, इन 3 पैराग्राफों में मैं चाहता हूं कि जो आपका लास्ट वाला पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ हमारा पहले पेज से हटकर ये दूसरे पेज पे चला जाए या एक नया पेज पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन ये होता है कि भाई आप यहाँ से चाहते तो इंटर मार्कर, जैसे इंटर दबाते जाइए, ठीक है, वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटर लगाकर नहीं करना चाहते हैं, देखिए अब इंटर में क्या होता है, इंटर में एक जगह स्पेस बनता चला जाता है, लेकिन वो पेज आपका कवर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ कि यह जो है एक नया पेज, न्यू पेज पे आपका क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके बीच में एक कर्सर को पहले क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, पेज कवर पे आपका पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करूँगा, देखिए ये हमारा जो मैटर है, ये आपका लाइनिंग बता रहा है ना, देखिए यहाँ पे 2 का 5, यानी कि ये एक पेज और आपका बढ़ गया। ठीक है, और ये आपका पेज जो है ये आपका नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब यहाँ पे इंटर करके जितना भी मैटर आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेज को कितना छोटा बड़ा कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये पेज की जो साइज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पेज की साइज पे। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ से ये पेज को चेंज कर देता है, एक नए पेज पर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके पेज आपको समझ में आएगा कि पेज को कैसे हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं, पेज को कवर कैसे बनाते हैं, ब्लैंक पेज कब लेते हैं, पेज ब्रेक कब करते हैं। अब दूसरा है टेबल। टेबल बहुत ही अच्छी चीज़ है। टेबल का मतलब हमें अगर मान लीजिए टेबल कुछ लिखना हो और मैं चाहता हूँ कि टेबल के रूप में लिखना हो, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई एक ब्लैंक पेज पे चलते, देखिए एक ब्लैंक पेज पे हम आ गए और यहाँ पे हमें टेबल बनाना है। तो टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितना रो और कॉलम चाहिए माउस से आप ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिक उस तरीके से आपका टेबल बनकर क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैंने जितना आपका सिलेक्ट किया था उतने आपके टेबल देखिए एक क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डाटा एंट्री के लिए कि आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं देखिए सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है, फादर्स नेम लिख लेता हूँ, एड्रेस लिख लेता हूँ, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग डाटा फिल करते चले जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आप कितना अपने अपने आवश्यकता के अनुसार आप टेबल को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा चीज है इसी में, देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात हो रही है। टेबल में ही जाएंगे तो देखिए इसमें एक ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होगा, ठीक है, पहले इंसर्ट टेबल की बात करते हैं। इंसर्ट टेबल में क्या है, यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल में कॉलम और रो अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कह रहा है कि आप नंबर ऑफ कॉलम, कितना नंबर ऑफ कॉलम लेना चाहते हैं, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम ले लेता हूँ 15। रो कितना लेना चाहता हूँ, रो को मान लीजिए मैं 10 लेना चाहता हूँ। इस तरीके से ले लिया मैंने और ओके कर दिया। अब देखिए ये आपका 15 कितने हो गए कॉलम, और ये आपका रो हो गए कितने, 10। अब इसे काउंट कर लीजिए, आपका देखिए इजिली आपका, देखिए मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखिए आ गया। अब इधर से अगर काउंट करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से आपका जो है काउंट करके आपका ये पूरे 15 कॉलम आपका हो गया और ये 10 रो। इस तरीके से आप रो और कॉलम इस तरीके मैनुअल भी ले सकते हैं और यहाँ से ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। अब दूसरी चीज है इंस्ट्रूमेंट में आपका, देखिए ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है कि आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक, देखिए जो माउस का जो कर्सर है, ठीक है, माउस का कर्सर क्या है, ये आपका एक पेन के रूप में बन गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके बना सकते हैं, जितना चाहिए उतना उस तरीके से। ठीक है, देखिए तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार टेबल बनाना है, ड्रॉ कर लीजिए।
जितना ड्रॉ करेंगे उतना टेबल आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो ये आपके इस तरीके से भी आप टेबल ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि आपके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक्सेल की जो वर्कशीट होती हैं वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तभी आप लोग एक्सेल तो अभी सीखे नहीं है, एक्सेल की जब क्लासेज होगी तब आपको इजीली समझ में आएगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेल में डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक्सेल के। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेल के डाटा को भी ट्रांसफर हम यहाँ कर सकते हैं, बना सकते हैं ड्रॉ टेबल करके। अब यहाँ पे देखिए कैलेंडर, अगर आपको कैलेंडर भी बनाना है तो यहाँ से आप क्यूब टेबल पे क्लिक करेंगे, आपके ऑलरेडी कई सारे फॉर्मेट बना हुआ है, आपको जो भी फॉर्मेट अगर आपको सही लगता है उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका टेबल का आ गया, मई का आ गया। और यहाँ पे आप जो भी चेंज करना चाहते हैं मैनुअली भी बना सकते हैं। अगर मैं कोई और भी फॉर्मेट लेता हूँ तो वहाँ पे भी देखिए फॉर्मेट क्यूब टेबल में जाता हूँ, सिंपल सा ये इजी वाला ले लेता हूँ। ये दिसंबर है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए जो भी है, आप मान लीजिए कि जून लिख लीजिए, जून में आपका यहाँ पे जो भी नंबर और टाइम सेट करके आप अपने हिसाब से भी आप कैलेंडर के रूप में टेबल बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोग को ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए एक बचा है एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब हुआ कि जैसे क्या है कि हमारा जो कोई टेक्स्ट है, आप सपोज मान लीजिए कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको क्या है कि टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही देखिए अभी तक वो क्या था, हाईलाइट नहीं था, लेकिन अब ये देखिए क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जैसे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूंगा ये पूरा आपका देखिए देखिए कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। देखिए 1 2 3 3 लाइन में है और आपका रो जो है 1 है में आपका आएगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैनुअली आप 3 ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका देखिए सारे चीजें आपका इस तरीके से रो और कॉलम में आपका कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट लिखने के बाद भी टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन में। तो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हमें कोई एक अच्छा डिजाइन तैयार करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जैसे आप कभी कभी सुने होंगे लोग कहते हैं ना एक अच्छा सा कोई इलस्ट्रेशन बना के दिखा दो, तो यानी कहने का मतलब कोई एक मैनुअली डिजाइन तैयार करना, या पहले से कोई डिजाइन बना है उसको इंसर्ट करा लीजिए या आप कोई मैनुअली डिजाइन बना लीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज बात करते हैं इलस्ट्रेशन में, पहला है पिक्चर। तो पिक्चर का मतलब क्या है, अगर आप कहीं भी कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इस टेक्स्ट के अंतर्गत अगर कोई आप इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करते ही अब आपका जो होगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पिक्चर का। अब आपसे कह रहा है कि भाई आप पिक्चर कहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपका जैसे जहाँ पे आपका लोकेशन होगा, जहाँ पे आप कंप्यूटर में पिक्चर रखे होंगे वहां से आप इजीली कंप्यूटर के पिक्चर को आप यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले से मैं देखिए यहाँ से मैं डिस्क ड्राइव में जाता हूँ, ठीक है, डीओसी में जाता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर इमेज के लिए जाता हूँ। यहाँ पे आपका देखिए जो भी है एक मैं इसी को कोई एक इमेज इंसर्ट करा लेता हूँ। देखिए हमारे सामने देखिए इंसर्ट इमेज कराया मैंने, इमेज इंसर्ट हो गया। इस तरीके से अगर और कोई भी इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इंसर्ट इमेज करा सकते हैं। आगे देखिए अब है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ इमेज होता है। तो आप जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे देखिए तो इसका एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका राइट साइड में। देखिए अभी आपका देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए एक क्लिप आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपका पहले से ये आपका कंप्यूटर का बनाया हुआ इमेज होता है, यहाँ पे आपका आ गया। तो यहाँ पे देखिए सर्च भी कर सकते हैं आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ किया और गो पे किया, तो यहाँ पे देखिए सर्चिंग कर रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर के संबंधित आपका जो भी इमेज होंगे वो सारे इमेज आपके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित कोई इमेज नहीं है, मैं ट्री कर लिया हूँ तो ट्री का देखिए आ गया। अब यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करिए, ठीक है, या सिंगल क्लिक करेंगे आपका देखिए ट्री आ गया इस तरीके से। और भी अगर यहाँ पे क्या करिए ब्लैंक करके गो कर दीजिए, आपके सामने देखिए बहुत सारे इमेज आ जाएंगे, जैसे काऊ का आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। कोई भी एक इमेज आप इजिली लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे इमेज आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका शेप्स।
शेप्स बहुत अच्छी चीज है। शेप्स का मतलब क्या होता है आगे अभी हम आपको बताएंगे। शेप्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी जैसे मैं अभी आपको मैं फॉर्म बनाना, आईडी कार्ड बनाना आगे अभी सब सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे अब क्या है, शेप। शेप में देखिए ये सब सारे डिजाइन बने हुए हैं और इस डिजाइन में अगर कोई भी आप डिजाइन आपको इंसर्ट कराना है, बनाना है, तो आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट करा के बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्लिक किया, रेक्टेंगल लेने के बाद अब जैसे ड्रॉ करूंगा देखिए एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अगर और मैं ये शेप लेना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका देखिए इस सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल लेने के बाद जैसे ड्रॉ करूंगा देखिए सर्कल बन गया। इसमें और भी देखिए तमाम आपके देखिए बने हुए हैं, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हार्ट का भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि आपने जो ये इमेज लिया हुआ है, इस इमेज में अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर कैसे फिल करेंगे। तो आपका देखिए ये आपका जो माउस होता है, तो माउस का जो कर्सर होते हैं देखिए ये प्लस में बन गया हुआ है और यहाँ पे इसको क्लिक करके एक बार सिलेक्ट करना होगा शेप को। जैसे आप शेप पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने एक फॉर्मेट का अलग से मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी कलर आप इजिली सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इजिली कोई भी कलर लगा सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट का क्या मतलब हुआ। स्मार्ट आर्ट में देखिए क्या होता है, ये पहले से ही एक आपका स्मार्ट आर्ट का कुछ डिजाइन बना होता है। देखिए जैसे कि ये आपके लिस्ट के रूप में है, ठीक है, ये प्रोसेस में है, ठीक है, ये आपका साइकिल में है। आप कोई सा भी यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट के रूप में बना सकते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ कोई सा भी एक है, इसको ले लेता हूँ कि आपका देखिए मैं सर्कल में ले लेता हूँ, इसी को क्लिक करके ओके कर लेता हूँ। देखिए हमारे सामने बन गया। मैं इसको ले लेता हूँ कि कोई भी इसका नाम दे देता हूँ। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माउस। माउस लिख लिया। माउस के कितने प्रकार हैं उसको लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे बॉल माउस, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑप्टिकल माउस। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइन देख लीजिए। आप कोई भी लिस्ट है, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया कि माउस का, अब माउस के बारे में बताना है कि भाई ये माउस है और इसके इतने क्या है, ये भाग हैं। यानी कि आपका पहला जो है स्टाइलस माउस है, बॉल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, मैकेनिकल माउस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से जो भी है इंसर्ट में जाइए और स्मार्ट आर्ट लीजिए और कई सारे स्मार्ट आर्ट जो भी आपको पसंद लगता है अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, ठीक है, उस तरीके से लिख लीजिए। जैसे मैं मुझे देखिए इसको ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं सपोज मान लीजिए कि ये लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिख दिया, ये आपका लिख दिया हार्डवेयर। कितने प्रकार के होते हैं आपका, मान लीजिए ओएस एक हो गया आपका, एक हो गया एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका चिप हो गया, एक हो गया कार्ड हो गया। यानी कि अब हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे कि आपका जो कंप्यूटर के दो प्रकार पे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं दो होते हैं, ओएस होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है दो टाइप के काम करता है, एक चिप लेवल पे काम करता है, एक कार्ड लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जब आपको जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से अपना एक शेप लीजिए और अपना एक चार्ट बनाने का काम करिए इजिली। नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें चार्ट। तो देखिए चार्ट जो है, अभी हम चार्ट बनाना आप लोग को इस अगले वीडियो में बताएंगे एक्सेल के टाइप में, क्योंकि ये जो है चार्ट एक्सेल के रूप में काम करता है, ये ऐसे मैनुअली काम नहीं करता है। तो अभी जब हम लोग एक्सेल की क्लासेस चलेगा तो वहाँ पे हम आपको चार्ट के रूप में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने एक्सेल सीखा नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग लिंक पे। देखिए लिंक में आपके तीन कमांड हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तीनों का बहुत अच्छा रोल है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो हमें इजीली काम को करने के लिए, समझाने के लिए, बताने का काम करता है। अब देखिए पहला है कि हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि इस कमांड के द्वारा जब भी हम कोई एक लिंक नया क्रिएट करना होता है, यानी कहने का मतलब कि एक लिंक हमें जोड़ना होता है किसी भी सेंटेंस पे। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका है, मैंने एक पहली हेडिंग बनाया था, इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, इस पे एक इमेज का लिंक दे सकता हूँ या कोई डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकता हूँ। तो मैं कोई एक डॉक्यूमेंट का लिंक इस पे दे देता हूँ।
अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप क्या लिंक कराना चाहते हैं और कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट जो हमारा एक इमेज को मैं लिंक कराना चाहता हूँ, और वह लिंक हमारा जो है इमेज है वो डेस्कटॉप पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंट फोल्डर पे जाऊंगा और ऊपर यहाँ पे देखिए माई डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एरो पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इमेज को ले लेता हूँ कोई सा भी, सपोज मैं मान लीजिए इस कंप्यूटर वाली इमेज को लेता हूँ। कंप्यूटर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखेंगे कि ये जो पहली हेडिंग थी, इस हेडिंग का रूप थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या, एक कलर चेंज हो गया और इसके नीचे एक अंडरलाइन का बन गया। अब लेकिन अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये चीजें तो अब लिंक तो आपका हो गया, लेकिन ये ओपन कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि इसकी इसके जो इसमें एक कोई एक पेज जुड़ा हुआ है या कोई इमेज जुड़ा हुआ है, कुछ जुड़ा हुआ है, पता कैसे चलेगा। इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पहले कर्सर को सेलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिएगा माउस का जो कर्सर होगा उसका जो होगा चेंज हो जाएगा, एक हाथ के पंजे की कल आपका सिंबल के रूप में चेंज होगा। देखिए जैसे हम कंट्रोल का बटन दबाएंगे, देखिए कंट्रोल का बटन दबाया हमने, अब आपका देखिए माउस जो है वो चेंज हो गया। किस रूप में, एक आपका हाथ के पंजे के रूप में। अब क्या करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है उसी पे। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए इस तरीके से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये कह रहा है एस या नो, आप ओपन करना चाहते हैं जो लोकेशन में आपने फाइल रखा है या नहीं करना चाहते। तो आप हमें जब हमने ओपन किया है तो हम लोकेशन देखेंगे, एस करेंगे। जैसे मैं एस करूंगा हमारे सामने क्या होगा, वह इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो इमेज ओपन कहाँ पे हुआ, देखिए इस तरीके से हमारे सामने एक इमेज ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट करा सकते हैं। अभी मैं देखिए मैं कोई डॉक्यूमेंट लिंक करा के दिखाता हूँ आपका। अभी तो ये क्या था, इमेज था। अब मैं उसको सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गया। अब मैं कोई एक डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि एक मैं एक देखिए इस एक अनुज के नाम से एक फाइल है, इसको मैं लिंक कराता हूँ। ओके करूंगा, देखिए इधर आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, प्लस का आपका कंट्रोल का बटन दबाते ही आपका देखिए ये आपका हाथ के पंजे के रूप में चेंज हो गया। और लेफ्ट क्लिक जैसे क्लिक करेंगे फिर एस पूछेगा और आपके सामने देखिए एक आपकी फाइल जो है, दूसरी फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। तो इस तरीके से हाइपरलिंक काम करता है। हाइपरलिंक का मतलब मेन क्या है कि एक पहले पेज से दूसरे पेज को लिंक कराना। अब बात करते हैं बुकमार्क। बुकमार्क देखिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। बुकमार्क का मतलब ये होता है कि देखिए सपोज मान लीजिए कि ये जो पेज पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये हमारे स्क्रीन के सामने तो छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके स्क्रीन के सामने क्या होता है, 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर आप कोई एक किताब पढ़ते हैं द टाइम क्या होता है, जब आप बीच का कोई 100-150 पेज आप पढ़ लेते हैं तो क्या करते हैं, बीच में आप जब किताब को बंद करना होता है तो आप पेज को वहां से मोड़ देते हैं। जिससे हमें क्या होता है कि जब बाद में मैं इस बुक को उठाऊंगा, किताब को, तो जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ मोड़ा था और यहाँ तक हमने इसकी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और इसके आगे से हमें पढ़ाई करना है। तो ये क्या था, आपका किताब का मैनुअली था। लेकिन इस तरीके से अगर आपको एमएस वर्ड में करना हो तो कैसे करेंगे, तो एमएस वर्ड में करने के लिए सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ से पढ़ते हुए आप आए और ये पूरा दो आपका जो है पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, और इसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि सिस्टम बंद करके आपको जाना है कहीं पे और चाहते हैं कि आप ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं ना बाकी है एक कल पढ़ें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पढ़ा है तो यहाँ पर पहले एक बार क्लिक कर लीजिए, आपका कर्सर आपका आ जाएगा। आने के बाद अब आपको बुक मार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, आप अपने अनुसार कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ IMP, ठीक है, IMP लिख दिया यानी कि इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद अब आपका एक कुछ नहीं, आपका ऐड हो गया। एक देखिए एक सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देखिए बड़े में आई आपका लिख रहा है जिससे आपको बता रहा है कि आपने बुक मार्क लगाया हुआ है। अब आपका कर्सर देखिए ऊपर है, आप जब ओपन करेंगे तो कर्सर आपका जाहिर सी बात है कि सबसे ऊपर ही होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई जो हमने कहाँ तक पढ़ा था इसको अब हमें देख लेना है, तो देखने के लिए फिर हमें क्या करना है, बुक मार्क पे जाना है और देखिए यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे कि आपका कितने आपने लगाया। तो मैंने
IMP के नाम से हमने एक फाइल सेव कर रखा था। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और गो टू कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी पहले मैं आपको फिर से एक कर्सर देखिए हमारा यहाँ पे है, और ये जैसे मैं गो टू करूँगा आपका डायरेक्टली आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बुकमार्क पे गए और IMP पे क्लिक किया, और गो टू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए हमारा जो कर्सर देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए इस तरीके से हमारा बहुत इजी तरीके से काम करते हैं हम लोग, इस तरीके से यानी पढ़ने का काम करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कंप्यूटर में 100 200 400 500 हजारों पेज होते हैं, और जब पढ़ते हैं तो आपको मान लीजिए कि अगर आप बीच में 100 200 पेज एक दिन में पढ़ लिए और अगर आपको फिर बंद करना पड़े, कल करेंगे तो फिर 100 200 पेज को नीचे तक ड्रैग करने में बड़े टाइम लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप बुकमार्क का यूज कर लीजिए, बहुत ईजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बहुत अच्छी चीज है। क्रॉस रेफरेंस के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसका मतलब क्या होता है समझे। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने एक हेडिंग जो बनाया हुआ है, ठीक है, और हेडिंग आपका देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे लेके चला जाता हूँ, अभी आपको तब समझ में आएगा। देखिए ये दूसरे पेज पे चला गया, और मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारी सारी हेडिंग बनी हुई है वो हेडिंग है वो कितने नंबर पेज पे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए और होम मेनू पे आइए। होम मेनू पे आने के बाद स्टाइल में आइए और हेडिंग 1 पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप ये दूसरे वाले हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लीजिए और हेडिंग 1 पे क्लिक करके आपको हेडिंग चेंज कर लीजिए स्टाइल। ठीक है, जैसे मैंने आपको होम मेनू में बताया था कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है, मैं आपको आने वाले वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने समझ गए, हेडिंग 1 पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका हेडिंग 1 पे क्लिक हो गया, आपने हेडिंग सेट कर लिया। अब क्या करना है कि कुछ नहीं, सिंपल सा इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे एक क्या करिए, पहले एक टेबल बना लीजिए, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, टेबल ऑफ कंटेंट एक बना लिया हमने। और एक यहाँ पे टेबल के लिए 2 टेबल ड्रा करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं पेज नंबर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आपका इस तरीके से, अब सीरियल नंबर में हम लिख दिए 1 है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में आएंगे, सब्जेक्ट में आने के बाद क्या करना है, इंसर्ट मेनू पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या हमने सेट किया था, हेडिंग। हेडिंग पे क्लिक किए, देखिए हेडिंग जो आपका लिया था आपने 2 हेडिंग आपका आ गया। तो पहली हेडिंग आपको सिलेक्ट करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कर देना है इंसर्ट। देखिए क्लोज कर दीजिए, आपका हेडिंग आपका देखिए सिलेक्ट हो गया। अब पेज नंबर पे आइए, पेज नंबर पे करने का मतलब कि ये जो ऑन द इंसर्ट टैब है कितने नंबर पेज पे है, इसके लिए आप फिर क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए, हेडिंग ऑन द इंसर्ट टैब देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पे करना है पेज नंबर, पेज नंबर पे क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, अब क्लोज कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे बता दिया कि भाई आपका जो है सीरियल नंबर 1 पे ऑन द इंसर्ट टैब की जो हेडिंग है वो पेज नंबर 1 पे है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अब दूसरा ले लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट में आइए, क्रॉस रेफरेंस में आइए, दूसरा हेडिंग लीजिए, इंसर्ट कराइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर ले रहा है, हेडिंग को क्लिक करिए, इंसर्ट कराइए, अब क्लोज कर दीजिए। फिर दूसरे पे आइए, क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, दूसरे हेडिंग को क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका पेज नंबर पे क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, क्लोज करिए, आपका देखिए बता रहा है। इस तरीके से आपका यानी कहने का मतलब ये है कि ऑन द इंसर्ट टैब वाली जो हेडिंग है ये वाली, ये आपका पेज नंबर 1 पे है, और टू द चेंज द ओवरऑल ये आपका जो है दूसरे नंबर पेज पे है। देखिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए टू चेंज द ओवरऑल आपका कितने हैं, ये दूसरे नंबर पेज पे है। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए। जैसे अभी क्या है, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भाई ये जो आपका जो दूसरा हेडिंग है, ठीक है, टू चेंज द ओवरऑल, ये कितने नंबर पेज पे है, ठीक है, तो आप सीधे सिंपल से आइए ऊपर बताइए कि भाई यहाँ पे देखिए हमारा है दूसरे नंबर पेज पे है। तो ये चीजें देखिए आपका होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है। आप जब देखते होंगे कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक जब पढ़ते हैं तो आपकी जो पहले बुक या दूसरे पेज पे होता है ना, टेबल ऑफ कंटेक्स्ट होता है, और वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो पहला लेसन है वो इतने नंबर पेज पे है, तीसरा जो है इतने नंबर पेज पे है। तो वह चीज़ कैसे ऑटोमेटिक होता है, इतने मान लीजिए आपकी 400-500 पेज का अभी बनाना है डॉक्यूमेंट, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इस कंडीशन में आप पहले हेडिंग बना लीजिए और पेज नंबर अपना
इस तरीके से इस्तेमाल करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को लिंक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका हेडर फुटर। हेडर फुटर में आपका देखिए पहला हेडर, दूसरा है फुटर, तीसरा है पेज नंबर। हेडर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सभी पेज पे कुछ हेडिंग में कुछ लिखना चाहते हैं सबसे ऊपर, जो बाय डिफॉल्ट सभी जब भी हम कोई नया पेज ले तो अपने आप वो लिखता चला जाए। तो आप हेडर पे क्लिक करिए, आप यहाँ से कोई भी एक डिजाइन चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक डिजाइन चूज कर लिया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जीटेक, हमने ले लिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, ये आपका सभी पेज पे डिफॉल्ट रूप से आपका देखिए बन गया। देखिए दूसरे नंबर पेज पे भी बन गया, तीसरे नंबर पेज पे भी बन गया, ठीक है इस तरीके से। यानी कि आप अगर देखिए यहाँ से मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट में गए ब्लैंक पेज, जैसे मैं ब्लैंक पेज लिया, देखिए वहां पे भी आपका आ गया एक नया पेज, ठीक है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका हेडिंग लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे देखिए कई सारे आपका फॉर्मेट बना हुआ, कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एडिट हेडिंग में मतलब अगर जीटेक आईआईटी जो हमने लिखा हुआ था, कुछ अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं, और भी कोई डिजाइन लेना चाहते हैं तो डिजाइन इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग फुटर की। तो फुटर में क्या है, ये आपके पेज के नीचे लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए मैं पेज के नीचे मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका देखिए पेज के नीचे देखिए आप गया, आपका ये ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पेज पे आपका दिखा रहा है, यानी जितना आप पेज लेंगे वो ऑटोमेटिक सभी पेज पे आपका देखिए लिख कर दिखा रहा है, ठीक है। और आपका जितना भी पेज लेते जाएंगे वो पेज ऑटोमेटिक रूप से जनरेट होता जाएगा और पेज नंबर भी ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चला जाए। तो इस तरीके से इजिली आप हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हेडर में देखिए मैं कोई और डिजाइन चेंज करता हूं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं। तो इस तरीके देखिए आ गया हमारा, यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। और आपका देखिए तीसरा नंबर पेज, और ये देखिए मैंने एक ही पे लिखा लेकिन सभी पे देखिए ये लिख रहा है। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पेज पे हम आ गए, यहाँ पे पहले नंबर पेज पे आ गए। तो ये बहुत इजी होता है हमें पेज नंबर डिफाइन करना, कुछ हेडिंग बना के रखना, जो हम चाहते हैं कि हेडिंग बना के रखना चाहते हैं और सभी पेज पर हेडिंग बना रहे ऑटोमेटिक। इस तरीके से आप हेडर ले लीजिए। उसके बाद फुटर में आप ले लीजिए जो भी आप चाहते हैं कि कुछ भी हम लिखें वो आप ऑटोमेटिक सभी पेज पे ऑटोमेटिक लेता हुआ चला जाए। तो आप यहाँ से फुटर का भी यूज कर सकते हैं इजिली तरीके से। अब बात आता है पेज नंबर। पेज नंबर में अब क्या है कि आप पेज की नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के जब सबसे ऊपर में रखना चाहते हैं तो कोई भी एक देखिए फॉर्मेट ले लीजिए। यहाँ पे आपका बॉटम में रखना चाहते हैं, पेज के मार्जिन के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मार्जिन के हिसाब से लेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 दिखा रहा है इस तरीके से, सभी पे पेज नंबर 2 हमने राइट साइड वाला चूज किया था। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या कोई और भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। अब इसमें देखिए और भी कई सारे डिजाइन हैं। मैं चाहता हूँ कि टॉप वाला ले लेता हूँ, टॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे पहला ले लेता हूँ। अब देखिए ये हेडिंग हट गया, आपका जो है ऊपर पेज नंबर आपका लिखते हुए चला जा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस बेस पे कैसा काम करना चाहते हैं आप, उस तरीके से आप काम करते रहिए, आप लेते रहिए, अपने हिसाब से बनाइए। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हर एक चीज को, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। तो आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इसको प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप सभी कमांड को आप अपने तरीके से समझ पाएंगे। हमने तो आपको हर एक कमांड बता दिया, लेकिन आपको जब तक आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हर एक चीज को अपने तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आपको आने वाला नहीं है। नेक्स्ट अब आता है कि टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में क्या है कि टेक्स्ट से संबंधित, यानी जो भी आप लिखते हैं टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट से संबंधित आपके ग्रुप है। और इसमें आपके देखिए कई सारे कमांड है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, क्यूक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट है। ये सब आपके, अब देखिए एक एक करके हम इसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला है कि टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है कि भाई इसके अंतर्गत आपके कई सारे टेक्स्ट बॉक्स की एक टेम्पलेट तैयार है पहले से ही, और आप पहले कोई एक टेम्पलेट चूज कर लीजिए और उसके अनुसार कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपके सामने देखिए ये सब टेम्पलेट बने हुए हैं। अब इस टेम्पलेट के अंतर्गत कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है, लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। जैसे अभी मैं चाहता हूं कि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं
कि मुझे मान लीजिए कि ये वाली टेक्स्ट लेना है। तो देखिए मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे स्क्रीन के सामने आ गया और इस तरीके से अब इसमें मैं कुछ भी लिखना चाहे तो इसको डिलीट करके अब इसके अंतर्गत मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिजाइन आप लेना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट की डिजाइन आप ले लीजिए। नेक्स्ट है क्यूब पार्ट। क्यूब पार्ट में क्या करना होता है कि आप कोई भी एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं कि आप अपने तरीके से कोई भी एक हेडिंग लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप क्या है कि ये जो है, ये पहली हमारी जो हेडिंग है या पहले जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारे किसी ने और ने लिखा हुआ है या उनके संदर्भ में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, इस तरीके से आप कोई भी एक क्यूब पार्ट ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ, क्यूब पार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ऑथर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑथर जैसे मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम उठा लिया, यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यानी कहने का मतलब अब कोई बंदा जब आएगा पढ़ेगा तो इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे माउस लाएगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन लिया गया है ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिया गया है। इस तरीके से आप अगर इसको भी अगर किसी के नाम से दर्शाना चाहते हैं तो क्लिक पार्ट में जाइए, कई सारे बॉक्स आपके कई सारे डिजाइन आपके कमेंट में लिख सकते हैं, स्टेटस में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या है किसी का नाम से दर्शा सकते हैं, कोई कमेंट आप दे सकते हैं। इसलिए आप इस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूँ, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का क्या काम है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की कई सारे डिजाइन बने हुए हैं और आप यहाँ पे टेक्स्ट से संबंधित कोई भी डिजाइन आप इजिली बना सकते हैं। अब देखिए मैं जैसे बताता हूँ आपको, पहला एक डिजाइन लेता हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपने सेंटर का नाम लिख लेता हूँ मैं। देखिए मैंने सेंटर का नाम लिख लिया। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे करिए ओके। ओके करेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने देखिए आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से आपका राउंडेबल में आपका क्या है टेक्स्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे कई सारे आपके डॉट डॉट बने हुए हैं। अब इस डॉट से क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब माउस को क्या करना है, इस डॉट पे जैसे लेकर आएंगे आपका कर्सर जो है एरो के रूप में चेंज हो जाएगा। अब पहले तो मैं इसको और गोल में करता हूँ, तो मैं बीच वाले पे करता हूँ, बीच वाले पे आता हूँ और एरो को प्रेस करते हुए नीचे की ड्रा करूंगा। अब ये देखिए जो भी हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो देखिए एकदम गोल की तरफ सेट हो गया, ठीक है। ये देखो आप लोग अधिकतर देखते होंगे जब कोई भी किसी स्कूल या कॉलेज का जब कोई एक नोटबुक होते हैं, कहीं वहाँ पे कोई फॉर्मेट होता है, एडमिशन फॉर्म होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से गोल आकार में आपका स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा होता है, फिर बीच में लोगो लगा होता है, फिर ये सब सारी चीज़ें डिजाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ से सारे कमांड ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए और आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक आपको और चीज़ें दिखा दूँ कि इसके बीच में हमें क्या करना है, एक लोगो लगा देना है। तो मैं इसको लोगो लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इंसर्ट में आने के बाद एक शेप ले लूंगा टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे एक ड्रा कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ठीक है, देखिए मैं अभी ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या करेंगे अब हम, आप कोई एक पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। तो मैं पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए मैं अपने कंप्यूटर से पिक्चर को इंसर्ट करा लेता हूँ, मैं लोगो लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बस ये जल्दी से बता रहा हूँ, सेट नहीं कर रहा हूँ, सेट करने में टाइम लगते हैं तो आप सेट करिएगा आराम से। देखिए मैं लोगो लगा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए ये भी एक बाहर की जो लाइनिंग है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेफ आउटलाइन पे कर देंगे, यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है सेट हो गया। एक बार क्लिक करने के बाद मैं इसको ऊपर कर लूंगा, ठीक है। इसको आपका ऊपर देखिए जैसे प्लस का रूप में बन गया और जहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए ज़्यादा ही ऊपर हो गया, मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। देखिए ये आपका इस तरीके से सेट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन एक नया तरीका आप अपने बना सकते हैं, नए तरीके से आप नए नए डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। मैं बस अभी सभी कमांड बता रहा हूँ आपको, आगे अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कुछ डिजाइन बनाने के लिए भी आपको बताऊंगा और आपको भी मैं एक आपको ऐसे ऑब्जेक्ट भी दूंगा बनाने के लिए, आप बनाते रहिए उसको। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या है, ये आप देखे होंगे जब कोई लेसन आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो होता है ना, आपका पहले लेसन में जो पहले सब्जेक्ट का पहला जो लेटर होता है बहुत ही कैपिटल लेटर में होता है, बहुत ही बड़े में होता है। तो आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए, सभी को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आइए
उसके बाद ड्रॉप कैप में करके आप कोई भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिजाइन इसको ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब देखिए ये ऑन जो है वो लिखा हुआ है एक कैपिटल लेटर में, आपका सबसे बड़े में आ गया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इजिली आप तरीके से। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सारे चीज़ों में वर्ड पैड में भी बताया था, नोट पैड में भी बताया था। डेट एंड टाइम आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए जो भी आपको इजीली आपको अच्छा सा लगता है फॉर्मेट लेने के बाद उसके बाद ओके कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे आपका यानी कि जैसे आपको भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे कोई भी आप एग्जैक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे मैं इंसर्ट कराता हूँ बिटमैप इमेज, क्लिक करता हूँ, आपका देखिए यहाँ से बिटमैप इमेज आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि ओपन क्या होगा पेंट, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए अभी पेंट ओपन हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा सफरिंग कर रहा है, देखिए पेंट ओपन हो गया। मैं यहाँ से अगर कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए शेप से लेकर थोड़ा सा जल्दी से एक डिजाइन बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ठीक है, कलर ले लिया मैंने, जैसे भी एक कलर फिल कर लेता हूँ इसके अंदर का कोई और कलर आपका देखिए इसमें हरा। अब यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, देखिए ये आपका देखिए आ गया वर्ड में, यानी कि यहाँ से भी इंसर्ट में आप इस तरीके से आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फोटोशॉप, बिटमैप, कोरल ड्रा, आपके देखिए जितने भी आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे आपका बाय डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से एक्सेल से लेकर वर्ड एक्सेस तक सब कुछ इंसर्ट करा के आप यहाँ पे इजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपकी बात आती है कि यहाँ पे इक्वेशन सिंबल की बात करते हैं। सिंबल में देखिए एक आपका इक्वेशन है और एक सिंबल है। इक्वेशन में आपका क्या काम है, देखिए बहुत ही अच्छी चीज है इक्वेशन। इक्वेशन में देखिए क्या होता है, इक्वेशन में आपका जैसे मैथमेटिकल आप अगर मान लीजिए किसी स्कूल में आप कलर का काम कर रहे हैं और स्कूल में क्या होता है, अगर आपको स्कूल में अगर बोल दिया जाए कि भाई आप एक फार्मूला बना के बच्चों का पेपर बनाइए फार्मूले के टाइप का, ठीक है, तो आप कैसे मैथ का फार्मूला, मैथ का अगर आपको पेपर बनाना है तो आपको कैसे बनाएंगे आपका, क्योंकि उसमें सभी फार्मूले होते हैं मैथ की, जैसे अब अलजेब्रा हो गया, मैथमेटिकल टेक्नोमेट्री की, ये सब सारे चीजें होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इक्वेशन में, आप इस तरीके से कोई भी एक सिंबल ले लीजिए, जैसे देखिए टेक्नोमेट्री का आपका आ गया, क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जैसे आपको जो भी है एडिट करके एक एक करके आपको बनाना है उस तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कुछ और चेंजेस करना है, देखिए डिजाइन का एक टैब अलग से ओपन हो जाता है और यहाँ पे भी आपको कोई और ऐड करना है तो आप यहाँ से भी सारे चीजें ऐड कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन समझ गए होंगे कि इक्वेशन में कैसे काम करते हैं। तो इक्वेशन में आप देखिए कोई भी सिग्मा वाला भी लगा सकते हैं, इसको भी ले लीजिए, इस तरीके से काम कर लीजिए। तो ये आप इजीली इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर बनाने का भी काम कर सकते हैं। पेपर आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल पेपर हो, चाहे कितना भी छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, ये सब काम आपके वर्ड में ही होता है। तो वर्ड देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वर्ड अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप किसी भी कंपनी में, ऑफिशियल वर्क में, किसी क्लर्क में भी आप आराम से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए अब यहाँ पे आपका आता है सिंबल। सिंबल का काम क्या है, देखिए ये जो कुछ सिंबल दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करता हूँ। मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे सिंबल आ गए हमारे पास। ये देखिए ये सिंबल जो होते हैं ये हमारे कीबोर्ड में नहीं होता है। तो ये कहता है कि भाई सिंबल जो है कि हमारे जो कीबोर्ड में, यानी आपके कीबोर्ड में जो सिंबल नहीं है वो हम देंगे आपको। तो अगर आपको देखिए स्पेशल में जाइए, स्पेशल में भी आपका यहाँ पे देखिए शॉर्टकट कीज के माध्यम से आपको बता रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका रजिस्टर्ड का हो गया, कॉपीराइट का हो गया, इस तरीके से आप स्पेशल कैरेक्टर में जाइए। उसके बाद देखिए इसके सामने अगर इसको यूज करना है तो इसके शॉर्टकट कीज के साथ आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से आप सारे चीज़ को देख लीजिए, याद कर लीजिए। सिंबल में अब मान लीजिए जैसे कि अभी आपका कोई भी यहाँ पे ले लेना है, आपको @ यूज करना है, क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, आपको देखिए आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर कोई सिंबल लगाना है तो आप ये सिंबल पे क्लिक करिए और आपका देखिए इसको ले लीजिए। तो इस तरीके से आप कहने की देखिए जो कीबोर्ड पे हमारे पास सिंबल नहीं होते वो हमारे वर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, वो सारे सिंबल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए पूरे अच्छे से। पहले तो सारे कमांड के बारे में मैंने बता दिया, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको करिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली अभी आगे चल के आपको प्रैक्टिकली अभी प्रोजेक्ट भी दूंगा बनाने के लिए, आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे उसको, तब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि हाँ सारे चीज़ कैसे काम होते हैं, सारे कमांड को यूज करना कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें, आपको इंसर्ट मेनू के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।